नमस्कार, आईएनए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम दाव पेच चल रहा है और इन्हीं दाव पेचों के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर सियासत में गर्माहट है। ये वीडियो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का है जिसमें वो एक मुस्लिम बुजुर्ग को चूमते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस इस वीडियो को सोशल मीडिया में फैलाकर भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस बीजेपी पर मुस्लिमों को लेकर दोहरेपन का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा इसे एडिटेड वीडियो बता रही है। भाजपा ने इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन इस बीच उस मुस्लिम बुजुर्ग का भी बयान सामने आ गया है जो वीडियो में सुनील सोनी के साथ दिख रहे हैं। मुस्लिम बुजुर्ग वीडियो को सही बता रहे हैं। वीडियो को लेकर क्या हुआ बवाल और क्या है इस वीडियो की सच्चाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। दक्षिण का उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के सियासत काफी देखने को मिल रही है। जो बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी हैं, उनका एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ वीडियो वायरल हो रहा है और वो व्यक्ति हमारे साथ है। शोएब, आप हमारे साथ हैं। जो ये घटनाक्रम हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कब का जो वीडियो जो निकल करके आ रहा है? वही मैं बताया ना, 2019 का है, चुनाव के समय का वीडियो है। वीडियो क्या है, वो कोई फोटो खींच लिया होगा, मिले होंगे तो फोटो खींच लिया होगा, वही फोटो डाल दिया होगा, बस और कुछ नहीं है। जी, लेकिन आपने प्रेस वार्ता में बताया कि जो सुनील सोनी थे उन्होंने आपके माथे को चूमा था। हाँ, लेकिन माथा चूमे थे और उन्होंने भी हार पहनाया, मैं भी हार पहनाया, बस इतनी तक हुआ था। लेकिन वीडियो में तो गाल में चूमते हुए नजर आ रहे। नहीं, गाल वाल चूमने का नहीं है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही है या फेक है? वो जो गाल चूमने वाला जो वीडियो है वो गलत है। हाँ, इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है, एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया है। आपको क्या प्रभाव पड़ा, इससे आहत है इससे? नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बस ठीक नहीं लगा। ये जो मौलाना करके जो अफवाह उड़ा दिए ना, वो गलत लगा, बस और कुछ बात नहीं है। आगे कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मैं क्या कार्रवाई चाहूँगा भाई, छोटा सा आदमी, मैं क्या करूँगा बताइए, आप ही बताइए। निश्चित तौर पर देखा जाए तो सियासी जो पारा है वो काफी ऊपर जा चुका है और जो सियासत है उसे वो दक्षिण उपचुनाव में देखने को मिल रही है, जहां पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जो है वो दक्षिण उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। तो अब इससे इस बात साबित हो गई है कि वो जो वीडियो है वो फैब्रिकेटेड है, AI का उसमें उपयोग किया गया है और AI का उपयोग कर मौलाना मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया है और कांग्रेस ने डाला है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस मुस्लिमों से प्रेम नहीं करती। हमारे साथ भाईजान जो बैठे हुए हैं, उनकी सुनील सोनी जी के साथ तस्वीर केवल हमारे प्रवक्ता ने आपके साथ चर्चा में शेयर किया। वो हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं, रायपुर शहर के जाने पहचाने नाम है। उसके बावजूद भी माननीय बृजमोहन जी की पूरी टीम, जो लोग भी रायपुर दक्षिण के कमान जिनके हाथों में है, वो सिविल लाइन थाना पहुंच करके एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन दिए हैं। इतना इस चुनाव की शुरुआत में ही इतना भय भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? तो रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम दाव पेच चल रहा है और इसी बीच एक वीडियो सामने है जिसको लेकर सियासत में गर्माहट है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी, बीजेपी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी और राजनीतिक विशेषज्ञ मधुकर द्विवेदी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिमन्यु जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। एडिटेड एक वीडियो है जिसने जो सियासत है वो गर्मा दी और देखा जाए तो ये जो वीडियो सामने आए हैं इससे सियासत क्यों शुरू हो गई है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार दिव्या जी, वासु जी को नमस्कार, मधुकर जी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जो ये वीडियो के पीछे का जो बात है वो समझने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के प्रति अचानक प्रेम चुनाव के समय क्यों उमड़ जाता है। एक मैं आपको पुरानी बात बताना चाहूंगा, कोविड काल के समय की ये बात है। सुनील सोनी जी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे। रायपुर एम्स में एक मुसलमान युवक भर्ती था। उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि वो डॉक्टरों से दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके ऊपर थूक रहा है। और इस बात का
स्वयं खंडन जो है एम्स के डॉक्टरों ने और वहां के प्रशासन ने किया था। हम्म। तो इस प्रकार का जहर उगलने वाले एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ बाद में जब चुनाव आता है तो उनसे गले मिलते और चूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जोहरे चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे। जो वीडियो में मौजूद व्यक्ति उन्होंने भी बताया कि वीडियो 2019 का है, जब हम मिले थे उस समय का वीडियो है। तो असल बात ये है, लगातार इनके नेताओं के द्वारा बयानबाजियां की जाती हैं, सीधे सीधे एक कौम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। प्रधानमंत्री तक के भाषण, अपने भाषणों में वो जरूर बातें कहते हैं। आप स्वयं देखें, 10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से सरकार में आई है, लगातार सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं लगातार गरमाते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कई जगह विवाद होते रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ढोंग है एक तरह से वो सामने लाने का इस वीडियो ने काम किया है कि कैसे जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी के भी सामने जिसको वो लगातार गलत कहते रहते हैं उसके पास भी जाकर उनमें झुकने में 1 मिनट का समय नहीं लगता। तो ये इनके दोहरा चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं ये वीडियो दर्शाता है। तो ये वीडियो इस प्रकार से है। चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब ले लेंगे। वासु जी क्या कहेंगे? लग रहे हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी, वासु जी से जवाब ले लेंगे। वासु जी क्या कहेंगे? अभिमन्यु जी का कहना है कि दोहरा चरित्र है और जब चुनाव के समय है ये उमड़ आता है ये प्रेम। जी देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं यहाँ पर वो बात ही नहीं, बात ये है कि किस प्रकार से ये वीडियो जो फेक वीडियो है कांग्रेस की शुरू से आदत रही है। चुनाव में इनके पास मुद्दा है नहीं, तो किस प्रकार का फेक वीडियो इनके मीडिया के प्रभारी जो है, प्रदेश मीडिया प्रभारी, वहां के सामने रखते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। सब देख रहे हैं, उसमें अलग से समझ आ रहा है कि फेक वीडियो है। और किस प्रकार से प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी दक्षिण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के, उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनता के पास आप जाइए, जनता को मुद्दे चाहिए, मुद्दे होने चाहिए आपके पास। आप मुद्दे से अलग हट के ये वीडियो वाले खेल क्यों खेलते हैं? हमेशा कांग्रेस की आदत रही है। और दूसरी बात, 1 साल पहले भी जब ब्रिजमोहन जी इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो आपको याद होगा दिव्या जी, एक बार फिर से जुलूस नाग पास निकल, किस प्रकार से धक्का मुक्की उनके साथ इसी समय, इसी दिनांक, दिवाली के आसपास दिनांक में हुई थी। तो ये जो कांग्रेस के लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं ना, ये जनता समझती है। अभी उनका हजाना भी मिल चुका है, वो रायपुर दक्षिण की जनता इनको दिखा चुकी है और फिर से इन लोगों ने वही काम किया है। तो रायपुर दक्षिण की जनता जानती है, इनके पास मुद्दा नहीं है। हमारे पास ऐसा प्रत्याशी है दिव्या जी, जो जिसने शहर की सूरत बदली है। वो उन्होंने मेयर रहते हुए काम किया, उन्होंने पार्षद रहते हुए काम किया, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, सांसद रहे, लगातार काम करके दिखाया। एक भी बार चुनाव नहीं आ रहे, जनता उनके साथ खड़ी है। इनसे कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है तो कुछ भी फेक वीडियो लाके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे सफल नहीं होंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी से जवाब। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो वासु जी का कहना है कि मुद्दे नहीं है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ही मुद्दे हैं। आप स्वयं देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था जब उन्होंने उनके सांसद से टिकट काट दी। अभी वासु जी इतनी तारीफ कर रहे थे सुनील सोनी जी की, लगातार उनके तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि जैसे उनसे बड़ा विकास पुरुष तो कोई रायपुर में पैदा नहीं हुआ। तो आपने क्यों उनकी टिकट काट दी लोकसभा चुनाव में? उस समय पार्टी की तरफ से ये वक्तव्य आया था जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को कहा जा रहा था कि उनको क्यों मंत्री पद से हटा करके यहाँ लोकसभा में घसीटा जा रहा है। तो ये वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया था कि चुनाव में उनकी जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव हार जाएगी। मतलब सुनील सोनी कहीं ना कहीं जी कमजोर थे। और अब जब विधानसभा का चुनाव आता है, उपचुनाव आता है जब 6 महीने के अंदर में, तो अचानक से सुनील सोनी जी को, क्योंकि इनको टिकट देना पड़ गया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के दबाव में, तो इनके लिए सुनील सोनी जी अचानक से फिर बहुत अच्छे हो गए। उनकी पुरानी बातें आप देखिए, सुनील सोनी जी, यहाँ जो रायपुर दक्षिण का इस बार का जो चुनाव है वो सीधे सीधे एक व्यापक जनसमर्थन वाले युवा का और उसके सामने एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि का है, जिनको जनता ने बहुत मौके दिए। उनको जनता ने इतने मौके दिए, पार्षद से लेकर के, ये लोग स्वयं बताते हैं कि उन्होंने सांसद तक का सफर तय किया और इतने सारे उनको पद से उनको नवाजा गया, आरडीए में भी रहे। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनकी टिकट काट दी? कि मतलब वो सक्षम नहीं थे या कहीं ना कहीं हार के सामने खड़े थे। तो और उसके बाद जो अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बयान आ रहा है कि मैं, आप समझ लीजिए कि मैं ही लड़ रहा हूं, तो बौखलाहट असल में है किसमें?
लगातार मुद्दों के खिलाफ जो और मुद्दों के विपरीत का जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस प्रकार से लगातार शुरुआत से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इनकी मनगढ़ंत बातें ये लोग करे जा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है। जबकि आप देखें तो कांग्रेस में जितने भी प्रत्याशी के दावेदार थे वो तो सारे के सारे कंधे से कंधा मिलाकर आकाश शर्मा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जबकि आप बताइए कि सुनील सोनी जी की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो और दावेदार थे प्रत्याशी पद के लिए, वो बाकी लोग कहाँ हैं? वो तो सब गायब हो गए हैं। तो आरोप लगाने का काम और सिर्फ कांग्रेस को कोस करके चुनाव जीतने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं। मनु जी, आप बताइए, छोटा सा जवाब ले लेंगे। लगभग 150 सवाल उन्होंने पूछे। कांग्रेस और प्रतिशत की उनकी अटेंडेंस लोकसभा में रही, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से भी कम है। तो क्या किया सुनील सोनी जी ने 5 साल सांसद? चलिए मनु जी, वासु जी से जवाब ले लेंगे इसका। मांग रहे हैं वोट। वासु जी। जी दिव्या जी, मैं यही कह रहा हूं कि यही भाजपा और कांग्रेस में डिफरेंस है। हमारी जब टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री और माननीय शिवरतन शर्मा को प्रभारी बना के भेज दिया गया था वहां पे। और आज ब्रिजमोहन जी, सारे अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक जी, लाभचंद बापना जी से लेके सारे बड़े नेता जितने ये नाम ले रहे हैं, सारे लोग मैदान पे काम कर रहे हैं। ये इनको नहीं दिखेगा, जनता को दिख रहा है कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता। जहां तक ये सुनील सोनी का प्रश्न उठा रहे थे, क्यों उनकी टिकट का, देखिए मान्यवर, ये पार्टी का फैसला होता है। पार्टी ने उनको लगा कि विधायक चुनाव लड़ना है तो पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव के ये पहले कहते थे कि भाई इनको हटा दिया, राजनीति से किनारा कर दिया सुनील सोनी जी को। और ये ब्रिजमोहन जी के लिए कहते थे कि अब तो ब्रिजमोहन जी की चलती नहीं है, अब तो ब्रिजमोहन जी को कौन भारतीय जनता पार्टी में पूछता है। लेकिन अब ये फिर से पलट के कह रहे हैं कि अब ब्रिजमोहन जी की चल रही है, इसलिए सुनील। तो कांग्रेस का खुद डबल स्टैंडर्ड है। जैसा ऐसा इनको ठीक लगता है वैसा वैसा ये बोलते जाते हैं। जहां तक सुनील सोनी की बात, दिव्या जी, मैं बताना चाहता हूँ, आज जो नगर निगम का बिल्डिंग है दिव्या जी, 15 साल से इनके मेयर है, महापौर, वो बिल्डिंग भी किसी ने बनाने का काम किया है तो वो सुनील सोनी किया। यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब थी जब वो मेयर थे, चालू हुए थे, इस ट्रैफिक को व्यवस्था को सुधारने का काम किया गया। टाटी 1 में 100 करोड़ से ऊपर के जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, उसका केंद्र से पैसा लाने का काम माननीय सुनील सोनी जी किया। रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की योजना, 350 करोड़ की योजना, उसका भी काम माननीय सुनील सोनी जी किया। ठीक है वासु जी, मधुकर जी के पास जाना चाहेंगे। उनसे एक मेरा सवाल है कि मधुकर जी, देखा जाए तो एक वीडियो सामने आया है और जिसको लेकर सियासत में गर्माहट है। क्या वाकई इतना बड़ा मामला था जिसे तूल दिया गया इतना? दिव्या जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी की बात तो बिल्कुल नहीं सुन पाया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अभिमन्यु मिश्रा जी को मैंने सुना। देखिए, चुनाव के वक्त ये चीजें होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। ऑडियो, वीडियो, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना हो तो बहुत अच्छा है। आज इसकी जरूरत क्या है? देखिए, वीडियो को मैंने भी देखा, अभी आपके स्क्रीन में देखा। कोई मुझे तो ऐसी चीज नहीं लग रही है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया जाए और चुनाव प्रचार के दौरान इसको रेखांकित किया जाए, इसको जनता तक ये बात की जाए कि देखिए अमुक पार्टी जो है वो मुसलमानों से दूरी बना के चलती रही है और अब वो गले लगा रही है। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में हमारी सोच इस स्तर तक जानी ही नहीं चाहिए। चुनाव के वक्त प्रत्याशी, कार्यकर्ता पार्टियों के सभी जगह जाते हैं, सभी धर्म के लोगों से मिलते हैं, जाति के लोगों से मिलते हैं, और ये एक स्वस्थ प्रजातंत्र का एक लक्षण भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जी से मिले और भावनात्मक तौर से, मैंने देखा वीडियो में बहुत भावना झलक रही है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ उन्होंने गले लगाया। अब मुझे इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कुछ एक कौम के प्रति या एक मजहब से जुड़े हुए व्यक्ति के प्रति कोई ऐसा अन्याय जैसा कर दिया हो जो नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है इसको हम लोग उस नजरिए से क्यों देखें। एक मौलाना है, एक चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे किसी धर्म के धर्मगुरु हो, इन लोगों के पास तमाम लोग जाते हैं। हिंदू प्रत्याशी भी जाते हैं, मुस्लिम प्रत्याशी भी तमाम लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, अन्य धर्मों के प्रत्याशी आशीर्वाद लेते हैं, मिलते हैं। तो अगर एक प्रत्याशी का किसी बुजुर्ग के पास जाना और उससे मिलना, गले मिलना और राजनीतिक बातें करना, एक तरह से मैं तो कहूँगा बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया जाता है, तो अगर आशीर्वाद भी ले लिया तो मुझे ऐसा लगता है गुनाह नहीं किया। लेकिन ये चीजें होती हैं इस दौरान, स्वाभाविक तौर से ये बात उठती है। अभिमन्यु शर्मा जी की बात मैंने सुना कि उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम
मुसलमानों के प्रति उसका मोह चुनाव के वक्त ही क्यों जागता है? मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। अमूमन ये विधानसभा का उपचुनाव है और रायपुर शहर का उपचुनाव है। शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं। शहरों में इतना ज्यादा, और खासतौर से हम रायपुर में तो इतना ज्यादा ये सब है भी नहीं जो अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। हमारे रायपुर की तो बड़ी तहजीब, बड़ी गंगा जमनी तहजीब रही है। यहाँ की एक संस्कृति अलग किस्म की है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, चाहे किसी मजहब धर्म के हों। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस पर इतनी ज्यादा उंगलियां नहीं उठनी चाहिए कि उसको एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया। जी चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी से जवाब ले लेंगे। अभिमन्यु जी, देखा जाए तो अभी मधुकर जी का भी कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उंगलियां उठाई जाए या तूल दिया जाए, और हालांकि अब तो प्रमाणित भी हो गया है कि ये एआई जनरेटेड या वीडियो है। फिर देखिए, मैं वापस से क्लियर करना चाहूंगा, किसी से भी मिलना, गले लगाना या चुनना, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर उंगलियां उठाई जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सुनील सोनी जी स्वयं उसी बिरादरी के प्रति जो जहर उगलते आए हैं, जो मैंने एक उदाहरण भी दिया कोविड समय वाला, उस प्रकार के लोग अगर अचानक किसी को प्रेम उमड़ जाए तो जरूर सवाल उठेंगे। और भी बातें जैसे वासु जी ने कही, मुद्दा विहीन होने की बात कही कांग्रेस को, तो मुद्दा विहीन तो यहाँ कौन है ये सबको दिख रहा है। आपकी पार्टी में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या है, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, कौन क्या ट्वीट तक कर रहा है, इसकी जानकारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पास रहती है। और लगातार जो कांग्रेस के ऊपर, ये कांग्रेस के संगठन के ऊपर ये टिप्पणियां करते आते हैं, यहाँ तक इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा आकाश शर्मा जी के कहा बाहरी होने का आरोप उन्होंने लगाया, जबकि मैं आपके चैनल के, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रायपुर दक्षिण में ही आकाश शर्मा जी का जन्म हुआ है, सदर बाजार में। और उसके अलावा रायपुर दक्षिण में ही सुंदरनगर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। पिछले 10 साल से वो सक्रिय भी हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने रायपुर दक्षिण से टिकट मांगी थी। तो उसके बाद, जबकि बृजमोहन अग्रवाल ये स्वयं नहीं बता पाते कि वो रायपुर दक्षिण में कहां से आते हैं या उनका पैतृक गांव क्या है। ये सब मायने रखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो जनता की सेवा करता है, जो जनता को, उन्होंने स्वयं 8 चुनाव वहां पे जीते हैं, और उसमें से 4 चुनाव जो है अविभाजित रायपुर शहर का चुनाव होता था, और रायपुर दक्षिण का चुनाव 4 बार जीता है। तो वो स्वयं एक बड़े मैनेजमेंट के साथ उतरने वाले प्रत्याशी हैं, और उसके बाद लगातार धन बल से, अपने मैनेजमेंट से चुनाव जीतते आए हैं। ये भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक जब मैंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी को साइडलाइन कर दिया गया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था उनको। तो यहाँ तक कि आज लोकसभा में भी, मैं अभी भी कहता हूँ, लोकसभा में उनको बैठा के फंसाया गया है, उनको मंत्री पद छीना गया है। लेकिन चूंकि विधानसभा जो दक्षिण विधानसभा की जो उपचुनाव की जो बात है, उसकी नैया पार लगाना है, तो उन्हीं के ऊपर तो आपको उन्हीं के भरोसे चलना होगा। इसलिए सुनील सोनी जी को टिकट दिया गया है। अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो है स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा है कि सुनील सोनी जी का जब अभी अभी टिकट काटा गया था, उनको टिकट देने की क्या आन पड़ी। मैं आपको 10 सेकंड बस और लूंगा। 2-3 सवाल मेरे इनसे थे। बहुत एक्टिविटी बता रहे थे ये। इन्होंने ये नहीं बताया कि नगर निगम में कांग्रेस के महापौर रहते तक में इन्होंने किस प्रकार का भेदभाव किया और जनता के कामों को रोका। इन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही तो केंद्र के माध्यम से इन्होंने कितने कामों को रोका, कितने जीएसटी के पैसे रोके, और उसके बाद जब इनकी सरकार आती है उस काम, जो लंबित काम को करवाते हैं और बताते हैं कि हमारे व्यक्ति ने कराया। जो सुनील सोनी की ये बात कर रहे थे, ठीक है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल 29 बार, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 सालों में केवल 29 बार अपनी बात रखी। रेलवे की बात ये करते हैं तो रेलवे ट्रेन हजारों लेट होती रही, कभी एक बार भी बात नहीं उठाई। राष्ट्रीय एवरेज कम से कम 210 का है, उसमें से सिर्फ 160 बार ठीक है वासु जी, उपस्थित हुए। ठीक है मनु जी, वासु जी से जवाब ले लेंगे इसका। नहीं तो क्या है वासु जी। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है माननीय सुनील सोनी जी को टिकट इसलिए क्यों दिया गया। सुनील सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वो लगातार जनता के लिए काम किया, जनता ने उनको जन समर्थन दिया, तभी तो वो चुनाव जीतते आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के कहने से निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, जनता उनके साथ खड़ी है, इसलिए वो जनता चुनाव जीत रही है। जहां तक ये कह रहे थे कि हमने हमारी सरकार ने नगर निगम में मेयर थे तो भेदभाव किया,
तो दिव्या जी, मुझे तो याद है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस, पिछले 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। आप इनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में, मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि पिछले 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने रायपुर शहर में कोई एक ऐसा काम बता दे जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया हो और लोकार्पण भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक भी काम इस रायपुर शहर के लिए किए होंगे तो मैं मान जाऊंगा दिव्या जी। और जहां तक ये बाहरी और इसकी बात चल रही है, दिव्या जी, आप भी जिस विधानसभा या लोकसभा में रहते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी रहते होंगे, किसी भी आदमी का एक वोटर आईडी कार्ड हो सकता है दिव्या जी, 2 जगह से किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकता। आइए बाहरी की बात, और ये सब बात इसलिए आ रही हो कि आकाश शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका दो आईडी कार्ड है, वो गुंडरदेही से भी उनका वोटर आईडी कार्ड है और रायपुर दक्षिण से भी है। तो वो कहाँ के हैं? आज चुनाव आयोग में शिकायत भी की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी जांच हो रही है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन ये किस प्रकार के नेता है? दो आईडी कार्ड बना के रखे हुए। ठीक है वासु जी, छोटा सा जवाब मधुकर जी से लेना चाहेंगे। ठीक है मधुकर जी, क्या कहेंगे? देखा जाए जैसे ही चुनाव की बात शुरू हो जाती है, जैसे चुनाव सामने आ जाते हैं, लगातार हम देखते हैं और काफी लंबे समय से हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि कहीं कार्टून वॉर जारी है, कहीं पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, कहीं वीडियो जारी हो रहा है, क्या कहेंगे इससे लेकर? दिव्या जी, हो सकता है चुनाव के दरमियान और भी इस तरह के वीडियो आए, कुछ असली, कुछ नकली, कुछ फर्जी, कुछ इस तरह के, और ये सब चलता रहेगा। मुझे लगता है इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतदाता इन सब चीजों से बहुत मुतमईन नहीं होता है, उसका इससे कोई वास्ता भी नहीं होता। हाँ, नेता लोग जो है राजनीतिक लाभ हानि के मद्देनजर ये सब चर्चा बातचीत करते हैं, लेकिन मतदाता जो वोटर होता है दूसरे मुद्दों की बात करता है। आज रायपुर में विकास की बात होनी चाहिए। अगर विकास की बात होगी तो मुझे लगता है मतदाता को भी लगेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे लिए विकास क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, शहर को कैसा सुंदर बनाएगा, साफ सुथरा बनाएगा, शहर की जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर करेगा। मुझे लगता है ये मुद्दे मतदाताओं पर ज्यादा असरकारक होंगे, बजाय इसके कि वो मौलाना को गले लगाया, मौलाना का चुम्बन लिया। ये चीजें, ये मुद्दे मुझे लगता है आम मतदाता से इन मुद्दों का कोई वास्ता नहीं होता है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं चुनाव के दौरान, इस तरह के वीडियो या ऑडियो, कल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किसी की आएगी, तो मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ये 2 दिन के चर्चा के विषय होते हैं, हम लोग बैठकर टीवी डिबेट में चर्चा कर लेते हैं, प्रवक्तागण आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी अपनी पार्टी की बात कर देते हैं, लेकिन जो मतदाता जो बुनियाद में है उसके लिए इस तरह की बातें अप्रभावी होती हैं। ये मेरा अपना नजरिया है। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को हम यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के पहले तमाम दाव पेच चल रहे हैं और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसको लेकर सियासत में गर्माहट है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक यह जारी रहेगी। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।